तू हमसे बातचीत करना, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। निकाले कोई भी एक वो वचन पढ़े हम, मत्ती 6:11। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये क्या है? ये प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। क्या है ये प्रार्थना में क्या बोला? आज हमें दे। इसमें देखेंगे तो ये एक निवेदन है। निवेदन यानी कि एक प्रार्थना है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे। इसमें क्या होता है? रोटी का मतलब हम काम धंधा, घर परिवार के लिए कपड़े, पढ़ाई लिखाई, जो प्रतिदिन की हमारी ज़रूरत की जो रोटी है, वो हम प्रभु से क्या करें? बोले। तो प्रभु ने बोला मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु ने क्या बोला है? मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये तुम्हारी जो भी जरूरत की चीजें तुम्हें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं? आज बहुत से लोग राज्य और धर्म की खोज तो करते नहीं, अपनी जरूरतें बताते रहते हैं। अगर हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो ये चीजें तो हमें क्या हो जाएगी? वैसे ही मिल जाएगी जैसे प्रभु ने इधर बताया है। एक वचन में पढ़वाऊंगा आपको, निकाल ले बेटा वो भी, फिलिप्पियों 4:6। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। इधर हो जाओ। प्रभु क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। अभी देखना, अगर हम कहीं काम पर जाते हैं, कहीं नौकरी करने जा रहे हैं या कहीं काम पर जाते हैं, अगर मालिक से हमारा अच्छा व्यवहार होगा, मैं जो बोलता हूँ समझ में ध्यान सुनो, हम जहाँ काम करने जा रहे हैं मालिक से हमारा व्यवहार होगा तो बोलेगा क्या करेगा? किसी भी बात की चिंता मत करना, कोई भी हो तो मुझे बताना। मालिक मिला कोई ऐसे? हा? अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, वफादारी से करेंगे, उसको अगर उसके दिल को हमने जीत लिया कि हाँ ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। आज बहुत से मालिक बोल देते हैं वफादारी देके कि बेटा कोई भी दुख तकलीफ हो चिंता मत करना, बेझिझक होके बता देना। कब बोलेगा वो? जब हमारा स्वभाव देख लेगा। तो इधर हमारा परमेश्वर, इंसान से छोड़ो, परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करना। हम तो क्या करते रहते हैं? चिंता करते रहते हैं। इधर जब पढ़ने का मतलब, इस वचन को जब पढ़ते हैं कि हम करते हैं ना, कहीं पर काम पर जाते हैं तो मांगने में क्या आती है? झिझक आती है। तो क्या बेटा झिझक ना मत, चिंता मत करना, बेझिझक होके मांग लेना कोई जरूरत पड़े तो उसी तरह इधर जो मांगने का मतलब क्या है? हमने शुरू में पढ़ा ना, शुरू में क्या पढ़ा हमने? नहीं, शुरू में हमारी दिन भर की रोटी आज हमें, उसमें लिखा आज हमें दे। तो इधर जब पढ़ते समय जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इधर वचन में हम पढ़ते हैं किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी बात में चिंता ना करें। बस हमारा काम क्या है? उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके मार्ग में चलो, उसकी इच्छा में चलो, बाकी तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। अब मालिक बोल दे ना, बेटा तेरे बच्चा बड़े हो रहे, जवान हो रहे, उसकी चिंता मत कर, तू बस वफादारी से काम कर,
बाकी जो भी होगा, जितना भी खर्चा आएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। तू बेशक कमा कमा के थोड़ा थोड़ा देगा, मगर चिंता मत कर, तू बस काम वफादारी से कर। तो इसलिए परमेश्वर भी कहता है तुम किसी भी बात की चिंता, सिर्फ मेरे राज्य और धर्म की क्या करो, खोज करो। हम तो क्या है, उसके राज्य धर्म की तो खोज करते नहीं, हम क्या दुनिया भर की चिंता में लगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। इतना सब कुछ बोलता है, पर वो साफ साफ कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि आपको उस घटना एक याद होगी। एक कनानी स्त्री आई जब उसकी बेटी बीमार थी, याद है वो घटना? उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो यीशु मसीह के पास आई, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं अपने बालकों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं। इसका मतलब क्या है? उसने माँ ने, उस बेटी की माँ ने जवाब क्या दिया? क्या बोला उसने? यानी कि वो झूठन से ही उसकी बेटी चंगी हो गई, तो फिर रोटी की तो बात ही अलग है। उसने सिर्फ क्या बोला था कि श्यामी, जो मेज पर खाते हैं उनकी झूठन खाकर भी क्या है, वो आयत पढ़े, बहुत अच्छी आयत है वो, निकाले बेटा, मरकुस 7:27 में है शायद, वो 7 में निकाल के पढ़े वो। पढ़े। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अभी, ये आई क्या बोल रही, प्रभु मेरी बेटी क्या है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी वो। तो पढ़े बेटा, हाँ पढ़े। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। आगे पढ़े थोड़ा सा। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। हाँ, लिखा है मेज के नीचे की बालकों की रोटी चूर-चार करके खा लेते हैं। किसके लिखा है? प्रभु तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे, जो मतलब गिरती मेज के नीचे, तो बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। आगे उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से, यानी कि उसने सिर्फ क्या बोला कि जो खाते हैं ना टेबल में से गिर जाता है, तो कुत्ते भी खा कर क्या उसको अपना पेट भर लेते। सिर्फ चूर-चार का बोला उसने, तो चूर-चार इतना बोला, सिर्फ प्रभु ने क्या करा, वो चूर-चार बोल कि वो भी खा के क्या है अपना पेट भर लेते हैं। यानी कि चूर-चार में ही, टुकड़े में, झूठन में ही उसके अंदर बेटी की क्या हो गई, दुष्ट आत्मा। तो मेरा कहने का मतलब, क्योंकि यीशु ने कहा पहले बच्चों को तृप्त होने दे। बच्चों को तृप्त होने का मतलब, वो पहले अपने बच्चों की सारी जरूरत को पहले पूरी करेगा। वो तो अन्य जाति है, वो कनानी स्त्री है वो, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, यानी कि उसके अंदर प्रभु ने काम किया। तो हम तो बच्चे हैं ना उसके, क्योंकि वचन में पढ़ा ना, बच्चों को क्या होने दे, पहले तृप्त होने दे। कहने का मतलब, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को क्या करता है, वो जानता है। इसलिए वो बोलता है तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। अगर चिंता ही करनी तो क्या करनी है, तुम मेरे राज्य और धर्म की क्या करो, यानी कि परमेश्वर का राज्य हमें कैसे लाना है, उसका धर्म, उसके राज्य और धर्म का मतलब कुछ तो बोला करो। तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, खाने पीने की चिंता मत करो। क्योंकि इधर एक वचन में आपको पढ़वाऊंगा, हमने शुरू में
वो प्रार्थना में हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, उस आयत को मत भूलना। क्योंकि परमेश्वर एक ही समय में मैं बहुत दिन की रोटी दे सकता है। एक ही दिन में हमें बहुत दिन का मतलब हमें एक ही दिन में धनी बना सकता है हमारा परमेश्वर। हमको माला माल बना सकता है एक ही दिन में। मगर हर दिन का मतलब क्या है? हम हर दिन उस पर निर्भर रहे। क्योंकि हम जब तक पृथ्वी पे हैं हमें हर दिन कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती रहती है। हर दिन आप देखना, जंगल में 40 साल तक रहे वो भटकते, मगर उनको क्या इकट्ठा 1 महीने का रास्ता नहीं दिया। उनको बोलते थे हर दिन सुबह उठते थे, मन्ना गिरता था, बीनते थे, पकाते थे, खाते थे। हर दिन का मतलब हम हर दिन उसी पर आश्रित रहे। क्योंकि ज्यादा दे देगा ना तो हम क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। आज बहुत से बिगड़ गए, उनको ज्यादा दे दिया तो। बिगड़ने का मतलब प्रभु के पीछे, प्रभु को ही भूल गए। तो हम प्रभु को क्या बोले? प्रभु धन्यवाद। इसलिए प्रभु तू आज की रोटी हमें दे, 1 हफ्ते की मत दे, 1 महीने की मत दे। क्योंकि अब मैं बताऊं आपको, अगर जंगल में उनको रोज सुबह उठना पड़ता था क्या रोटी के लिए, अगर रोटी उनके घर में होती तो वो सुबह उठते? फिर वो होता कि आटा तो कलस्तर में बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं आपको एक बताऊं, वचन मैं बताता हूँ। निकाल लेंगे बेटा निगमन, उसी की जो इजरायलियों का जो उनको जो पाठ जंगल में सिखा रहे प्रभु, उठना पड़ता था। निकाल लेंगे निगमन 16 उसका 20-21 पढ़े थोड़ा। क्योंकि परमेश्वर उनको जंगल में सिखा रहा था अच्छी तरह। 40 साल तक सिखाया, 1-2 दिन नहीं सिखाया। कितना? 40 साल तक सुबह उठकर मन्ना बटोरते थे वो। पढ़े बेटा। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे बसाने लगा। हाँ, पर मूसा ने उनको बोला था कि हर दिन बिनना है सुबह। क्योंकि अगर ज्यादा बिन लोगे तो बचा लोगे ना, अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। तो उन्होंने, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया मूसा की बात को। ये तो ऐसे बोलता है, हम कल के लिए भी थोड़ा इकट्ठा रख ले। तो वो क्या करने लग गया? बांस मारने लग गया। हाँ, तो उसमें कीड़े पड़ गए। हाँ? और वे बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हाँ? और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे। प्रतिदिन, क्योंकि उन्हें ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करी, अगले दिन के भी लिए रख ले। तो उसमें क्या हो गया? बांस मारने लग गए, कीड़े पड़ गए। तो लिखा है, तो इसलिए वो भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोरते रहे। यानी कि जितना जरूरत था उतना प्रतिदिन बटोरते रहे। क्योंकि आज के लिए हमने आज बटोर लिया, फिर हम कल के लिए क्या है? फिर तैयार है बटोरने के लिए। अगर इनको ज्यादा मिल जाता, इसने कोशिश तो करी थी अगले दिन के भी लिए इकट्ठा रख ले, मगर क्या होने लग गया? बदबू मारने लग गया। तो इसलिए इनको क्या है? अब रोज उठना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब, प्रतिदिन का रोटी का मतलब, क्योंकि प्रतिदिन जब तक हम संसार में हैं कुछ ना कुछ हमें जरूरत है। तो हम प्रभु से क्या करें? प्रभु अभी मैं थोड़ी देर के लिए, प्रभु ने हमें सारे वरदानों से भर दिया, हम कितने फूल जाएंगे। वरदान का मतलब जानते हैं? हमारे पास तो अभी एक भी वरदान नहीं है। अगर पौलुस की तरह सारे अगर हमको वरदान मिल जाएंगे, हम तो किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। तो हमारे पास तो एक भी नहीं, तो हमें रोज प्रभु के चरणों में कैसे बैठना है? प्रभु मुझे ये दे दे वरदान, मुझे लोगों से प्रेम करने वाला वरदान दे दे। उसमें आपने पढ़ा है कुरिन्थियों में 13 में, अगर हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम ना रखे तो हम ठनठना तो वह। आपने कभी बोला है प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम डाल दे?
यही है प्रतिदिन का रोटी। हम तो क्या है, हम रोटी सोचते ये वाली रोटी रोज मिल जाए। इधर जब पढ़ते समय पढ़े बेटा, एक बार फिर से ऊपर जाए 21। और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वे गल जाता था। हाँ, ये कहने का मतलब भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते, यानी कि जितना जरूरत होती उतने प्रतिदिन बटोर लेते थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हम सुबह उठकर क्या प्रार्थना करते हैं? हम ऑनलाइन जुड़ते हैं ना रोज। अब एक तो हमने सबके लिए प्रार्थना कर ली, अलग से प्रार्थना करते हैं अपने लिए। क्या मांगते हैं प्रभु से? क्या बोलते हैं? प्रभु कोई कष्ट नहीं आए, कोई बीमारी नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए, कोई घर में दिक्कत नहीं आए। क्या बोलते हैं फिर? अब राज्य कैसे आएगा फिर? प्रार्थना करने से आ जाएगा? प्रार्थना। अभी देखो, अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु पर। प्रभु ने अब्राहम से बोला, अन्य जाति था वो, अन्य जाति में था, मगर उसने आवाज सुना और निकल गया। तो अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब को, अपने बाप के घर को छोड़ कर के निकल जा। उसने विश्वास किया, निकल गया। इतना काफी नहीं है, निकल गया इतना काफी नहीं है। उसने आगे पता क्या किया? जो 25 साल के बाद बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था, बोला अगर तू विश्वास करता है ना, मैं जब जानूंगा तो इसको क्या कर, बलि चढ़ा। तो विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए। हम सिर्फ विश्वास करते हैं, काम तो कुछ करते ही नहीं। विश्वास से, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना बेकार। अब ये हमारा शरीर है, अगर इसमें आत्मा नहीं होगी तो शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरह हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं और हमारे अंदर कर्म तो कुछ दिखता ही नहीं, तो ऐसे विश्वास से क्या फायदा? अगर ये मेरा शरीर है, इसमें अगर आत्मा नहीं होगी, किस काम का है ये? किसी काम का। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, किसी काम का है ये? उसी तरह हम विश्वास तो हम करते हैं, विश्वास तो करते हैं, मगर कर्म तो कुछ दिखते ही नहीं हमारे। ऐसे विश्वास से फायदा क्या है? कर्म का मतलब भैया तो पीछे पड़ गया आज। तो यानी कि हमारे अंदर कर्म भी दिखने चाहिए। तो इसलिए प्रतिदिन का मतलब यही है, प्रभु मैं प्रभु चल नहीं सकती, मेरे अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आती है, जलन आती है, ईर्ष्या आती है, पता नहीं क्या क्या आता है। मुझे इन पर जय पाने के लिए सहायता कर। क्योंकि प्रभु ने बोला ना, अपने शत्रुओं से क्या करो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुलेंदर मेरे को है ना बहुत नाराज रहता है, गुस्सा रहता है, कुछ भी बोलता है, तो मेरा शरीर, मैं क्या जवाब दूंगा? ये ढंग से नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोल रहा। यही तो आएगा ना मेरे अंदर, यही आएगा, वो कुछ आएगा, प्यार निकलेगा अंदर से, सवाल ही नहीं होगा, निकलेगा प्यार। तो हम प्रभु के चरणों में बैठ जाए, प्रभु मेरे अंदर उसके प्रति वो प्यार भर दे। क्योंकि शत्रु से प्रेम करने के लिए उसने बोला है, हमारा मन नहीं है उससे प्यार करने का, मगर बाप ने बोला है तो करना पड़ेगा, तभी स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो जा ही नहीं सकते। लिखवा लो आप। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया? हमारा पड़ोसी हमसे लड़ता झगड़ता, पता नहीं क्या क्या बोलता है, हमारा मन आता है कि इसको अच्छी तरह सही कर दे, मगर हमें क्या करना है? उठने पे बैठ कर
प्रभु उस भाई के प्रति मेरे अंदर जलन आती है, गुस्सा आती है, बैर आती है, तो मुझे क्या कर प्रभु, उससे प्रेम करने वाला बना, मुझे बना। प्रतिदिन यही प्रार्थना है। अगर ये तैयारी हमारे अंदर नहीं हो रही, हमारा संगति करना बेकार है। समझ में आ रहा आपको? हम इंसान के बस की है ही नहीं, तो प्रभु से कृपा मांगे, क्या देगा नहीं वो? उसने बोला ना, मांगो तो मिलेगा। हम मांगते नहीं, हम तो बस मांगते क्या, मैं तो इसको मौका मिलेगा जब बताऊंगा। हम तो यही है, जब मौका मिलेगा ना, जब इसकी पोल पट्टी खोलूंगे या इसका, हम तो इस ताक में रहते हैं, प्रभु मेरे अंदर से इसके प्रति वो प्यार भर दे। यही है यीशु का स्वभाव। अगर ये स्वभाव में हम नहीं आ रहे, बेकार है। ये समझ लो हम है ना, जो ढोंगी बाबा ना कपड़ा पहन के घूमते कि बाबा है ये, हम वो ही बन गए। ये ऊपर पवित्र टाई का चोला है, अंदर सारी गंदगी लेके चल रहे। तो मेरा कहने का मतलब वही है, प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठ जाए। हम रोटी के लिए तो क्या प्रतिदिन की रोटी, हम वही है कि प्रभु प्रतिदिन बैठे, हमारी जरूरत, प्रभु मुझे वो संयम, वो धीरज, ये सब क्या है प्रभु से हमें। ये किसके लिए? बाइबल में ऐसे लिख के नहीं दिया है, ये सब हम कलीसिया के लिए है। वो वचन में पढ़ते ना कुरिन्थियों में, जिसको चाहता उसको दे देता है। ये वरदान है। ये किसी को चंगा करने का, किसी को सामर्थ्य काम, किसी को भविष्यवाणी, ये सब क्या वरदान है। वो जिसको चाहता उसको दे देता है। कहने का मतलब हम पहले बर्तन तो ठीक करें अपना, जब भी तो देगा वो। तो इधर जल्दी से मैं खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। पढ़ेंगे बेटा, एक आयत और पढ़े हम। इसलिए उसने कहा तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी किसी भी बात की चिंता। राज्य धर्म का मतलब यही है, क्योंकि उसके राज्य और धर्म में क्या, ये वरदान जो उसने रखे हैं ना, प्रभु से पाना रोज प्रतिदिन। निकाल ले बेटा, एक वचन और पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम जब परमेश्वर वो इजरायलियों को 40 साल क्या सिखा रहा है कि मतलब तुमको क्या हर रोज सुबह उठकर बाहर क्या करना है, बटेरे को बटोरना है, इकट्ठा करना अपनी जरूरत के। हमें जरूरत नहीं है क्या? हमारे पास है सब कुछ। कितने वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उनके लिए हमें क्या प्रभु से मांगना है प्रतिदिन। और कितनी हमारे अंदर कमियां हैं, प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे इस बात पे भी जय पानी है, मेरे अंदर ये कमी, ये मुझे छोड़ना है। कितनी ऐसी बातें हैं, जब हम बैठेंगे ना, पवित्र आत्मा से पूछना, जब हमारी, हम तो सिर्फ क्या बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आप जब बाप आपके सामने बैठा होकर जब आप प्रार्थना करेंगे ना, पौलुस कहता सबसे बड़ा पापी मैं, इतना सेवा करने वाला, इतनी आत्माओं को जीतने वाला, क्या बोलता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि वो क्या बाप को सामने देखता था। जब वो यशायाह बोलता है ना, मैंने महाराज धीराज को देख लिया है, हाय हाय में नष्ट हुआ। यानी कि जब परमेश्वर को हम देखते हैं, उसके नजदीक में रहते हैं, हमारे पाप हमें दिखती है, हमारी कमियां दिखती है। हमें तो कुछ नहीं दिखता, हम तो सोचते हैं हमसे अच्छा तो कोई कलीसिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर एक आयत पढ़ के मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर रोज जब स्वर्ग से गिरा रहे हैं मन्ना, तो उनके घर में भी गिरा सकता था। अब देखो चिड़िया को, देखो चिड़िया को, तो जब देखते हैं ना प्रतिदिन चिड़िया को भी प्रभु खिलाता है, तो हो सकता है उनके मुंह में भी तो खिला सकता था। उनके बना के रोटी वो बीनते थे, फिर पीसते थे, पकाते थे, जब खाते थे, उनको बनी बनाए उनको पेट में भी डाल सकता था। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, निकाल ले बेटा वो आयत पढ़ ले हम, दूसरा थिस्सलुनीयों
उसका 3 का 10 पढ़े। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इधर प्रभु का दास पौलुस कहता है, जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाना भी। अगर काम करना ना चाहे तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से अगर आलस है, जो आलसी बीनने नहीं जाते होंगे बाहर, तो उनको भूखा रहना पड़ता होगा। इसलिए रोज सुबह उठकर क्या करना पड़ेगा? अपनी जरूरत के हिसाब से बीन कर लाना है, क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी देखो, ये आकाश के पंछी भी तो सुबह जब घोंसले से निकलते वो भी तो दाने को ढूंढते हैं, तभी तो उनके मुंह में जाता है। तो इनको भी जब 40 साल प्रभु सिखा रहे, रोज अपने तम्बू से क्या करते थे? ये बाहर निकलते थे, बीनते थे, फिर उबाल कर पका के खाते थे। मेरा कहने का मतलब, इधर प्रभु का दास कहता है, एक बार फिर से पढ़े बेटा, वो पढ़ ले कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो, कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। अगर काम करना नहीं चाहते तो भैया तू खाना भी मत खा। फिर बहुत से क्या काम तो करते नहीं, खाना मांगते हैं। कहने का मतलब, बेटा बैठ जाओ, मैं खत्म कर रहा हूं। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं करें, प्रार्थना करें प्रभु सब कुछ हमें ठीक कर दे, हमको सब वरदान भी दे दे, अभिषेक भी दे दे, सामर्थ्य भी दे दे, सब कुछ दे दे। हमको रोज क्या करना पड़े? जैसे वो 40 साल तक मन्ना बटोरने के लिए बाहर जाते थे, हमें भी रोज अकेले में बैठकर प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। प्रभु जैसा तेरा स्वभाव है, प्रार्थना करने से नहीं होगा ये। प्रभु भूख प्यास भी देखेगा, मन है या नहीं, या ऊपर से ऐसी प्रार्थना नाम के लिए कर। अगर मन है ना, प्रभु उसका स्वभाव हमारे अंदर डालेगा। अगर उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ रहा, बेकार है, बेकार है, बेकार है संगति करना। अगर उसका स्वभाव नहीं आ रहा तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु बहुत कुछ दे सकता था इस्राएलियों को, मगर उनको हर दिन, ताकि ये हर दिन मुझ पर आश्रित रहे, हर दिन मुझ पर क्या, ये मेरे पर भरोसा करके चले। क्योंकि इकट्ठा दे देंगे तो इनके अंदर कोई मैं पन्ना आ जाए। तो प्रभु हमें चाहे तो जैसे पौलुस को 7 वरदान दी, हमें भी दे सकता है। वो इसलिए नहीं देता कि आज कितने लोगों को प्रभु ने सेवकाई दिया, अपने वरदान दिए, उनको सामर्थ्य से भरा, उनके अंदर एक घमंड आ गया। इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु ये कमियां है, मेरे अंदर ये पाप है, ये बुराई है, प्रभु मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाता, मेरे अंदर उसके प्रति जलन है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर बहुत बातें हैं। हम प्रभु के सामने रखें। ये प्रतिदिन की रोटी हमें दे। धन्यवाद हो बाप। हम हर दिन उठकर प्रभु से यही, प्रभु मेरे अंदर ऐसा गंदा स्वभाव है, मेरे अंदर ये गंदी आदत है, अगर मन है प्रभु जरूर बदलेगा। जक्कई ने जब मन फिराया, दिखा उसको। मन फिराने का मतलब प्रभु से बोलता है, प्रभु अगर मैंने किसी से अनजाने में या गलती से भी कुछ ले लिया है, मैं 4 गुना वापसी करूंगा। प्रभु मैं तुझे जानने के बाद भी, सच्चाई जानने के बाद भी, कितनी बार मैं ट्रेन में बिना टिकट चला जाता हूँ,
प्रभु मुझे माफ कर, आगे से मैं बिना टिकट के नहीं बैठूंगा। प्रभु बस में आगे से मैं बिना, क्योंकि हम सोचते चेकर तो देख नहीं रहा है, मेरे बाप ने इसकी बुद्धि घुमा दी, बुद्धि नहीं घुमाई, वो तुम्हें पाप में फंसा रहा है। हम बोलते प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझे बिना टिकट यहां तक ले आया। हमको एक एक बात में वफादार होना है। सामान लेने जाते कोई भूल जाता है, प्रभु तेरा मेरे पैसे, उसको घर पे वापस जो भैया ये तेरा इतना पैसा है। हमें हर बात में ईमानदार रहना, हर बात में पवित्रताई। कितनी बार हम कितना बेईमानी कर लेते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आ गया है क्या? हम दूसरों को ना देखें कि वो तो ऐसा चलता है या चलती है। हम हमारे यीशु को देखकर चले, उसने हमें नमूना देकर गया है ना। वो कहता ना मुझसे सीखो। हम इंसानों से देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद हो बाप, प्रभु तेरा स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। धन्यवाद हो बाप, धन्यवाद। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, क्योंकि क्रूस पे चढ़ते समय कहता है सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। अब जो भी करना है हमें करना है। उसको जो करना था उसने कर दिया। अब हमें प्रति दिन प्रभु मेरे अंदर से नफरत हटा दे, मेरे अंदर से गुस्सा, जलन, ईर्ष्या हटा दे, क्योंकि ये सब शैतान का माल है। वो नहीं चाहता कि हम एक भी उसके स्वभाव में आए। वो नहीं चाहता कि एक भी आदत प्रभु यीशु मसीह का उस स्वभाव में हम आ जाए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या है, अगर ये मैं लेके चलूँगा, तेरे सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ। दूसरों से अगर मैं बैर करके चलूँगा, प्रभु तेरे सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ। इसलिए हम हर दिन सुबह उठे जब प्रभु हमें नया दिन दे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तूने एक दिन और मुझे प्रभु मेरे अंदर कमियों पर जय पाने के लिए एक दिन और दिया है। मेरे अंदर से बुराई हटाने के लिए एक दिन और दिया है। मुझे पाप पर जय पाने के लिए एक दिन और दिया है। धन्यवाद। अगर हम पाप वाली आदत में, हालत में, जलन और ईर्ष्या नफरत वाली हालत में अगर हम मर गए, हमारा सच में हम खड़े कहाँ होंगे उस समय सोच लेना आप। इसलिए प्रभु जो हमें एक एक दिन देता है, ये उसकी अपार कृपा है, ताकि हम अंश अंश करके बदलते जाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु तू इजराइलियों को 40 साल तक जंगल में इकट्ठा भोजन नहीं दिया, प्रतिदिन, ताकि वो अपने ऊपर आश्रित ना रहे, तेरे ऊपर आश्रित रहे। हमें भी प्रभु हर दिन तुझ पर आश्रित करते हुए, तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे चलने के लिए सहायता करना। प्रभु हमें इतना मत देता कि ऐसा ना हमारे अंदर कोई घमंड आ जाए। प्रभु हमारी ज़रूरत के हिसाब से तू रोज़ हमें देना।
प्रभु बहुत हमारे अंदर बहुत कमियां अभी, बहुत हमें जय पाना, बहुत सारी चीज़ों की हमारे अंदर कमियां हैं। हम एक एक करके प्रभु तुझसे प्राप्त करने पाए, हमें ज्ञान और समझ देना। झुंड को तेरे हाथ में देते हैं, तूने एक बार और हमसे बात किया, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की सबको।